नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम एनिमल डेवलपमेंट में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर एनिमल्स की एक जनरल मेथड होती है। इसमें जर्म सेल्स स्पेशलाइज होती हैं जिन्हें गैमेट्स कहते हैं। गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मेल गैमेट्स और सेकंड है फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का फॉर्म करते हैं और सेकंड फीमेल गैमेट्स oogenesis द्वारा ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों में ओवम के फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है गैमेट्स का फॉर्मेशन, सेकंड है गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन और थर्ड है कि गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें क्या डेवलपमेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल भी होता है। कुछ एनिमल्स में दोनों गैमेट्स एक ही एनिमल द्वारा बनते हैं और इसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन जनद में उपस्थित प्रिमोर्डियल जर्म सेल द्वारा होता है। इसमें हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्ब्रोजेनेसिस साइट के आधार पर कितने टाइप्स में बांटा गया है। इसमें एम्ब्रोजेनेसिस साइट के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है ओविपेरिटी। इन एनिमल्स में जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, जैसे एम्फीबिया, बर्ड्स और प्रोटोथेरिया आदि में। सेकंड है इसका ओवोविविपेरिटी। इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है लेकिन प्लेसेंटा नहीं होता, तो प्लेसेंटा के बिना एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिल जाती है बट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसमें जैसे समुद्री घोड़ा में देखा गया है ऐसा। थर्ड है विविपेरिटी। इनमें प्लेसेंटा होने के कारण जाइगोट का डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें एनिमल बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे यूथेरिया में होता है। इस चार्ट के द्वारा हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत ओवरऑल एम्ब्रोजेनेसिस कैसे होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट्स, मेल से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है और फीमेल से ओवेरी का। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा मेल से स्पर्म का फॉर्म होता है और oogenesis द्वारा ओवेरी से ओवम का फॉर्मेशन है। जब ओवेरी और स्पर्म दोनों में ही फर्टिलाइजेशन होता है तो इनके द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आगे जाइगोट में क्लीवेज होता है और क्लीवेज के बाद में मोरुला का फॉर्मेशन होता है। मोरुला के बाद ब्लास्टोलेशन की क्रिया द्वारा ब्लास्टूला का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लास्टूला बनने के बाद आगे गैस्ट्रुलेशन के द्वारा गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रूला के बाद में न्यूरुलेशन के द्वारा न्यूरेला का फॉर्मेशन होता है। अब न्यूरेला के बाद में इसमें ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, ऑर्गोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस इन सब के द्वारा एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार एक न्यू एडल्ट बन जाता है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि एम्ब्रोजेनेसिस और ब्लास्टोजेनेसिस में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट एम्ब्रोजेनेसिस, सेकंड ब्लास्टोजेनेसिस। इसमें एम्ब्रोजेनेसिस में बाइपेरेंटल होता है और ब्लास्टोजेनेसिस सिंगल पेरेंटल होता है। सेकंड इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही डिवीज़न पाए जाते हैं, जबकि ब्लास्टोजेनेसिस में ओनली माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है। इसके बाद इसमें ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से वेरिएशन होता है जो इवोल्यूशनरी महत्वपूर्ण होता है और ब्लास्टोजेनेसिस में ऑफ स्प्रिंग पेरेंट्स के समान होती है, कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं पाता, इसलिए इवोल्यूशनरी महत्वपूर्ण भी नहीं होती। इसके बाद एम्ब्रोजेनेसिस में मॉर्फोजेनिक एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि ब्लास्टोजेनेसिस में मॉर्फोजेनेटिक एक्टिविटी सिंपल होती है।
फिर एम्ब्रोजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को देखा जा सकता है, जबकि ब्लास्टोजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन नहीं पाया जाता। इसका एम्ब्रोजेनेसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार के हो सकते हैं, जबकि ब्लास्टोजेनेसिस हमेशा डायरेक्ट प्रकार का ही होता है। और एम्ब्रोजेनेसिस कॉम्प्लेक्स होता है और ब्लास्टोजेनेसिस सिंपल टाइप का होता है। इस प्रकार हमने देखा कि ब्लास्टोजेनेसिस और एम्ब्रोजेनेसिस में डिफरेंस के द्वारा हमें पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा ज़्यादा सक्सेस है। इसमें हमने डिफरेंस के थ्रू हमें पता चला कि एम्ब्रोजेनेसिस मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सक्सेस है और एडवांस भी है। अब आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत देखते हैं कि ये मेल और फीमेल में कैसे होता है। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। सभी कॉर्डेड एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें फर्स्ट है टेस्टिस, सेकंड है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, थर्ड है कॉपुलेटरी ऑर्गन, फोर्थ है एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में देखेंगे। सभी कॉर्डेड एनिमल्स में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास में स्थित होते हैं और कुछ मैमल्स में ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस सेक में पाए जाते हैं। टेस्टिस के प्रत्येक लोस में रेता ट्यूबल्स पाई जाती हैं। ये रेता ट्यूबल्स टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। प्रत्येक रेता ट्यूबल्स के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है, जिसे ट्यूनिका प्रोपरिया कहते हैं। इस आवरण के नीचे जनन उपकला का स्तर पाया जाता है। जनन उपकला के स्तर से दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है प्रिमोर्डियल जर्म सेल और सेकंड है सर्टोली सेल्स। प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सर्टोली सेल्स ये स्पर्म को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन का कार्य करती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकंड पार्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मैमल्स में मेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रूप में एपिडिडाइमिस और बास डेफरेंशिया के रूप में पाई जाती है। फर्स्ट एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में यह वुल्फियन ट्यूबल्स का मॉडिफिकेशन होता है और ये 3 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट है कैपुट एपिडिडाइमिस, सेकंड है कॉर्पस एपिडिडाइमिस और थर्ड है कॉडा एपिडिडाइमिस। कैपुट एपिडिडाइमिस में यह टेस्टिस के ऊपर कैप के समान होता है और इसको ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। सेकंड कॉर्पस एपिडिडाइमिस, यह एपिडिडाइमिस का मिडिल पार्ट है, इसे एपिडिडाइमिस बॉडी भी कहते हैं। थर्ड है कॉडा एपिडिडाइमिस, यह एपिडिडाइमिस का लास्ट पार्ट है, इसे ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का ओरिजिन कॉडा एपिडिडाइमिस से होता है। इस बहाने में संकुचन तथा शिथिलन की कैपेसिटी पाई जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थर्ड पार्ट है कॉपुलेटरी ऑर्गन। हम देखते हैं कि एम्फीबियन एनिमल्स और बर्ड्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, जबकि रेप्टाइल्स और मैमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पेनिस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए सभी रेप्टाइल्स और मैमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन के रूप में पेनिस पाया जाता है।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फोर्थ पार्ट है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड में 4 प्रकार की सहायक गोनेड्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड है काउपर्स ग्लैंड, थर्ड है पेरिनियल ग्लैंड्स और फोर्थ है रेक्टल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यह वॉलनट के शेप की होती है और ये ओनली मेल एनिमल्स में ही पाई जाती है। सेकंड काउपर्स ग्लैंड, यह प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाती है। और थर्ड है पेरिनियल ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स भी मेल रिप्रोडक्टिव पोर वे एनल के बीच में पाई जाती है। फोर्थ है रेक्टल ग्लैंड, ये ग्लैंड्स एनल के पास आई जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 रचनाओं से बना होता है। फर्स्ट है ओवरी, सेकंड है ओविडक्ट, थर्ड है वेजाइना, फोर्थ है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, फिफ्थ है एसेसरी ग्लैंड्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ओवेरी। सभी मैमल्स में एक जोड़ी ओवेरी कशेरुदंड के दोनों तरफ किडनी के पीछे डॉर्सल बॉडी वॉल से मीसोमेरियम द्वारा हैंग रहते हैं। ओवेरी का इनर पार्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा 2 भागों में विभक्त होता है। फर्स्ट है कॉर्टेक्स और सेकंड है मेडुला। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट है ओविडक्ट्स। जनरली सभी कॉर्डेड एनिमल्स में एक जोड़ी ओविडक्ट्स पाई जाती हैं। इनका फॉर्मेशन मलेरियन नलिकाओं के द्वारा होता है। ओविडक्ट मीसोवेरियम द्वारा जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक ओविडक्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सीलेटेड ओविड्यूकल फनल, सेकंड है फैलोपियन ट्यूब और थर्ड है यूट्रस। अब इसी में आगे यूट्रस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्यूप्लेक्स टाइप, सेकंड है सिंप्लेक्स टाइप, थर्ड है बाइपर टाइप फोर्थ है बाइकॉर्निएट टाइप। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थर्ड पार्ट है वेजाइना। यह दोनों तरफ से यूट्रस से एब्डोमिनल कैविटी की मिडिल लाइन पर जुड़कर वेजाइना का फॉर्मेशन करते हैं। वेजाइना मूत्र मार्ग के साथ मिलकर मूत्र जननलिका का निर्माण करती है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं और यह वेस्टिब्यूल भग द्वारा बाहर खुलती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फोर्थ पार्ट है एक्सटर्नल जेनेटालिया। एक्सटर्नल जेनेटालिया को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है क्लाइटोरस, सेकंड है लेबिया मेजोरा। क्लाइटोरिया यह बहुत ही सेंसिटिव होता है और एक घुंडी के समान स्ट्रक्चर होती है। यह मेल के पेनिस के समान ही ऑर्गन है। लेबिया मेजोरा ये एक जोड़ी स्किन के बड़े फोल्ड होते हैं। इसमें फैटी टिश्यू की अधिकता पाई जाती है। इनकी एक्सटर्नल सरफेस पर हेयर्स पाए जाते हैं और इनर सरफेस पर हेयर्स एब्सेंट होते हैं। इनमें स्वेट ग्लैंड्स व सीवेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिफ्थ पार्ट है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बर्थोलिनियन ग्लैंड, सेकंड है पेरिनियल ग्लैंड और थर्ड है रेक्टल ग्लैंड। बर्थोलिनियन ग्लैंड एक जोड़ी बर्थोलिनियन ग्लैंड वेस्टिब्यूल के डॉर्सल बॉल पर खुलती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काउपर्स ग्लैंड के समान ही होती है। सेकंड पेरिनियल ग्लैंड, ये भी एक जोड़ी होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व एनस के बीच पेरिनियल भाग में पाई जाती है। थर्ड है रेक्टल ग्लैंड, यह एनस के पास रेक्टम में स्थित होती है।
आज का हमारा टॉपिक एनिमल डेवलपमेंट का सेक्सुअल रिप्रोड्यूस एनिमल के बारे में कंप्लीट हो गया है।